हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम और हाउ टू सेलेक्ट द राइट आंसर। तो आज हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना एमसीक्यूज़ वगैरह, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, चार ऑप्शंस आते हैं, कौन सा होगा कौन सा होगा। तो आज हम आपको सॉल्व करना बताएंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हाउ टू फोकस ऑन एग्जाम, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। उसमें मैंने लास्ट में एक टेक्निक आपको बताई थी, रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। एक्चुअली वो दो टेक्निक होती है, सिलेक्शन बाय रिजेक्शन एंड रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। इन दोनों टेक्निक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे भी मेक इट पॉसिबल। तो अभी तक तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लोग वीडियोस को देखते हैं, जो लोग वीडियोस को देखते हैं वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और जो रेगुलर टच में हमारी वीडियोस के हैं, उन लोगों से गुजारिश है यार, अपने भाई को भी मौका दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों का भी भला होगा। ठीक है, कंपटीशन क्रिएट मत कीजिए। कंपटीशन क्रिएट करोगे तो अकेले ही पढ़ते रह जाओगे। एक्चुअली ये ग्रुप स्टडी का मटेरियल होता है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन तुम्हें उन लोगों से करना है। कंपटीशन एक्चुअली में बात क्या होती है, कंपटीशन की डेफिनेशन ही अलग है। कंपटीशन तुम्हें अपने आप से करना होता है, तुम्हें किसी और से कंपटीशन नहीं करना होता है। अगर तुम अपने आप से कंपटीशन करोगे तो तुम्हारे साथ में जो पढ़ रहा है उससे कंपटीशन की भावना तुम में ख़त्म हो जाएगी। और सोच के देखो ज़रा, सपोज तुम लोग चार लोग पढ़ रहे हो, ग्रुप स्टडी चल रही है। ग्रुप स्टडी में एक को एक टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है, लेकिन दूसरे को वो टॉपिक क्लियर नहीं, लेकिन उसका दो टॉपिक उसके पहले से क्लियर है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ग्रुप स्टडी में क्या होता है, जब डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस का डिस्कशन चलता है, तो उस कन्वर्सेशन में ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे से। सपोज किसी ने कोई पॉइंट बता दिया, ठीक है, और कई बार जीडी से, ग्रुप डिस्कशन से ही क्वेश्चन उठ के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको वो लगता है जिसको आता है उससे तो बन जाता है, लेकिन जिससे नहीं बनता वो ये सोचता है कि हमने ग्रुप डिस्कशन में ये चीज़ डिस्कस करनी थी लेकिन हमने ये चीज़ नहीं करी डिस्कस। ठीक है, फिर एग्जाम के बाद बताते हैं कि यार तूने मुझे ये नहीं बताया। ठीक है, तो ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। इसीलिए हमारा चैनल स्टार्ट करने का मोटिव यही है कि आप लोग कंपटीशन को गलत नज़रिए से मत देखिए। जो आजकल चल रहा है, जो लोगों ने कंपटीशन फैलाया है, कंपटीशन खुद से करना चाहिए। सपोज आज हमारी कंडीशन ये है कि आज हमको कुछ नहीं आता, या सपोज कीजिए कुछ टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं और कुछ नहीं हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर है लेकिन बाकी छूट गए हैं, और जिनसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के आते हैं जो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कल तुम्हारा कैसा होना चाहिए, कल तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, आज से बेहतर होना चाहिए। ये होना चाहिए कंपटीशन की फीलिंग्स, कि मुझे अपने आप से कंपटीशन करना है। मैं आज जैसा हूँ कल मैं बिल्कुल वैसा नहीं रहूँगा, मुझे मेरी ग्रोथ और करनी है। ठीक है, वो ग्रोथ होगी तुम्हारे दोस्तों की हेल्प से, कलीग की हेल्प से, ग्रुप डिस्कशन से। ठीक है, एक किस्सा बताऊंगा मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले, बल्कि हल्का सा डाइवर्जन नहीं है, बस इसी से जुड़ा हुआ है किस्सा है। हम लोग जब तैयारी करते थे, तो हम लोग तैयारी करते थे, हमारा ग्रुप था पूरा एक्चुअल में, जब हम जीपेट की तैयारी किया करते थे 2017 में जब हम जीपेट की तैयारी किया करते थे, तो मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे जिन लोगों का मैक्सिमम सिलेबस 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था एंड लास्ट, जब हमारे एक मंथ बचा हुआ था। और कई लोग ऐसे थे जिनका सिलेबस बिल्कुल ख़त्म हुआ ही नहीं था, उन लोगों ने तो सिर्फ ओवरव्यू देखा था उस चीज़ का। ठीक है, और हम लोग की कोचिंग में क्या था, हम लोग जब कोचिंग जाते थे, कोचिंग हम लोगों ने भी की है। ठीक है, कोचिंग हम लोगों ने भी की है। कोचिंग का नाम मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा एक्चुअल में, बिकॉज वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो पॉइंट है उस पर आता हूँ। जब हम लोग डिस्कशन करते थे, तो जो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट के 2 मंथ में ज्वाइन की थी और उनको कुछ भी नहीं आता था, और ये 2 मंथ बाद पेपर है। सोच सकते हैं उसकी मेंटल स्टेबिलिटी किस तरह से रहेगी। वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं रहेगा यार। 2 महीने पहले तुम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है जीपैट। तो क्या होता है, जब हम लोग डिस्कशन किया करते थे, तो वो जो जिन लोगों ने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, आफ्टर 1 मंथ उनकी कंडीशन ये थी कि उनका सिलेबस 97% कंप्लीट था। वो उन लोगों से भी उन लोगों ने ज़्यादा ग्रैप्स किया जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा ही आता था। ठीक है, तो ये होती है ग्रुप डिस्कशन की ताकत। जो तुम अकेले में नहीं पढ़ पाते ना, वो तुम ग्रुप डिस्कशन में पढ़ लेते हो। तो आज मैं इस चीज़ का बस टॉपिक छेड़ने का मतलब यही था कि आप लोग ग्रुप बनाइए। अगर आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो सबसे पहले एक ग्रुप को क्रिएट कीजिए, एक ऐसा ग्रुप को क्रिएट कीजिए जिसमें मुश्किल से मुश्किल 4 बंदे ही हो तो चलेगा। 4 भी ऐसे बंदे होने चाहिए जो एक दूसरे को मोटिवेट करें, ये नहीं कि एक दूसरे से कंपटीशन करें। फिर जब तुम
वो चीज़ क्लियर कर लोगे तो तुमको फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं ग्रुप डिस्कशन में कितनी ताकत है। चलिए ये सब छोड़ के हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो सॉरी, हाउ टू क्रैक एग्जाम और हाउ टू सिलेक्ट द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। एक्चुअल में इसका एक्चुअल मोटिव यही है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं। इस मेथड का नाम है रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। दो मेथड्स हैं एक्चुअल में और दोनों अल्टरनेट हैं। एक है सिलेक्शन बाय रिजेक्शन और दूसरा है रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। मैं दोनों ही बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गौर करूंगा जो सबसे ज़्यादा पोटेंट मेथड है वो है रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन बाय रिजेक्शन कब होता है? जब तुम्हें उस क्वेश्चंस का आंसर पता है तो तुम एक आंसर को सिलेक्ट करते हो और बाकी को रिजेक्ट कर देते हो, उसको बोलते हैं सिलेक्शन बाय रिजेक्शन। सपोज कीजिए 125 क्वेश्चंस में से तुमसे 40 क्वेश्चन सिलेक्शन बाय रिजेक्शन से बन गए, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस का क्या, उनको कैसे सॉल्व करोगे? तो उनके लिए रिजेक्शन बाय सिलेक्शन मेथड है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द गिवन आर इंडोल अल्केलॉइड्स एक्सेप्ट। इनमें से जो दी गई हैं ड्रग्स, इनमें से इंडोल अल्केलॉइड होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी है जो नहीं होती? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार बच्चे एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ऑल ऑफ द गिवन आर इंडोल अल्केलॉइड। ठीक है, अब क्या सबसे पहला ऑप्शन क्या देखा? अर्गोट। अरे अर्गोट तो इंडोल होता है, ये लगा के चले आए, बाकी के ऑप्शन ही नहीं पढ़े ना। सबसे पहले का तरीका क्या है? क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो और एक एक वर्ड पढ़ो क्या बोलना चाह रहा है। इसने बोला है इंडोल अल्केलॉइड जो दी गई है नीचे जो ड्रग्स हैं उनमें से कौन सी इंडोल अल्केलॉइड नहीं है? तो सबसे पहला अर्गोट हमने देखा था। अर्गोट हमने इंडोल अल्केलॉइड की ट्रिक देखी थी। इंदौर, इंडोल से क्या था? इंदौर। इंदौर में एन में पर्व मनाए जाते हैं, एन पर्व, ENPRV, एन पर्व। ठीक है, ई से क्या था? अर्गोट, पी से क्या था? फाइसोस्टिग्मीन। ठीक है, एन से क्या था? नक्सफोमिका। देखो तीनों कवर हो गई हैं, बचा क्या? धतूरा। तो हमने क्या किया? अर्गोट इंडोल अल्केलॉइड है तो इसको रिजेक्ट कर दिया। नक्सफोमिका ये भी इंडोल है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फाइसोस्टिग्मिन ये भी क्या है? इंडोल अल्केलॉइड है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। बचा क्या? धतूरा, जो कि इंडोल अल्केलॉइड नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? धतूरा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज कॉज्ड बाय एंटामीबिका हिस्टोलाइटिका। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। डिसीज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक नाम है। ठीक है, ये जो नाम है वो किसका है? ये जो डिसीज कॉज हो रही है वो इसके थ्रू हो रही है, लेकिन कौन सी डिसीज हो रही है? सबसे पहला टाइफॉइड। अब देखो टाइफॉइड, पहले मैं रिजेक्शन बाय सिलेक्शन बताऊंगा इसमें और फिर सिलेक्शन बाय रिजेक्शन बताऊंगा इसी क्वेश्चन में। पहले हम सेकंड वाली मेथड पे चलते हैं, रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। ठीक है, डिसीज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो टाइफॉइड पहला ऑप्शन है। सोचिए टाइफॉइड किससे होता है? टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है? किससे कॉज होता है? साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगा, क्वेश्चंस को जब हम लगाते हैं, क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर होते हैं इस मेथड से। कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं? 4 क्वेश्चंस कवर होते हैं। सपोज कीजिए अब हमने देखा टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। मतलब अगर जिसको पता ही नहीं है टाइफॉइड किससे होता है तो उसके लिए तो ये एक आंसर ही बन गया ना। मतलब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टाइफॉइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। और नाम क्या दिया? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। मतलब इसको रिजेक्ट कर दो। बचे कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आता है मलेरिया। अब मलेरिया किससे होता है? सोचिए जरा, सोचिए मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है, सबने सबने बचपन में पढ़ के आए हैं, स्कूल में पढ़ के आए हैं। किससे होता है? एनाफिलिस, एक फीमेल मच्छर काटती है तो उससे मलेरिया हो जाता है। ठीक है, ये तो बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ठीक है, तो मलेरिया होता है जो एनाफिलिस, जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर होती है वो क्या करती है? एक पैरासाइट को हमारे अंदर इंजेक्ट करती है। उस पैरासाइट का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये 4 तरह की स्पीसीज़ होती है, मेन जो स्पीसीज़ होती है उसमें सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल और फोर्थ होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अब चारों में से ये जो क्वेश्चन से मैच हुआ क्या? कोई नहीं ना। मतलब हमने इसको भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? डेंगू और अमोबिया। अब 2 ऑप्शंस बचे हैं। डेंगू वायरस, डेंगू क्या है? एक तरह की डिसीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है।
तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो डेंगू वायरस ही होता है। फेमस नाम है, इसको बोलते हैं DENV, डेनवी वायरस। ठीक है, ये इसका बहुत फेमस नेम है। ठीक है, डेंगू वायरस ही होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। तो हमने तीनों को रिजेक्ट कर दिया, बचा क्या? अमेबियासिस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन बाय रिजेक्शन कैसे करते हैं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, डिसीजेस कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एंटामीबा, 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 एंट को हटा दीजिए, क्या लिखा है? अमीबा। और फोर्थ देखो, अमीबा किससे मैच हो रहा है? अमीबियोसिस। तो हमें पता है एंटामीबा किससे होता है, एंटामीबा का पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब किसका पॉजिटिव एजेंट है? अमीबियोसिस का। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। ये उस केस में काम आती है मेथड जब हमें पता है आंसर, जब नहीं पता है तो हम किससे करते हैं? रिजेक्शन बाय सिलेक्शन से। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हुआ? अमीबियोसिस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑरेंज डिस्कलरेशंस ऑफ पेशेंट्स सलाइवा, स्वेट, यूरिन इज लाइकली ऑकर्स ड्यूरिंग थेरेपी ऑफ। ऐसे पेशेंट्स जिसमें क्या होता है, सलाइवा मतलब हमारा जो थूक होता है, सलाइवा होता है, स्वेट मतलब हमारा पसीना, यूरिन तो सभी को पता है। ठीक है, यूरिन, सलाइवा, स्वेट क्या हो जाते हैं? ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनमें एडवर्स इफेक्ट आता है सलाइवा, स्वेट, यूरिन का, ऑरेंज डिस्कलरेशन? तो ये किस ड्रग की थेरेपी की वजह से होता है? अब चलिए, बहुत से लोगों को इसका आंसर पता नहीं है, तो अब मैं आपको इसका आंसर, अब देखो ये क्वेश्चन फंस गया ऐसा। अब इसमें क्या होता है, ये चारों ड्रग एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है। किसकी ड्रग है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग। याद करिए, आपने पढ़ा होगा स्पार करके ड्रग, स्पार करके टेक्निक। जब एंटी ट्यूबरकुलर क्लासिफिकेशन पढ़ाई गई थी आपको, तो एक टेक्निक बताई थी, फर्स्ट लाइन ड्रग में स्पार आता है। ठीक है, समझे? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, यार ऑरेंज डिस्कलरेशन कहीं तो पढ़ा है लेकिन एंटी टीबी में पढ़ा। अब एंटी टीबी की चारों ही ड्रग दे दी आपको। ठीक है, अब मुझे बताइए, स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिकली अब आपको क्या होना चाहिए, इसमें ड्रग का नॉलेज होना चाहिए, कीमोथेरेपी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक ड्रग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आइसोनियाजाइड के बारे में। आइसोनियाजाइड क्या होता है? याद रखिए, आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड क्या होती है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, याद रखिए, आइसोनियाजाइड का होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। ओके, और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हेपेटोटॉक्सिसिटी शो करती हैं, बट क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी ड्रग है जो हेपेटोटॉक्सिसिटी शो नहीं करती है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए, आइसोनियाजाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, जो बहुत फेमस होता है और अक्सर इससे क्वेश्चन आया है। हर 2-3 साल में, हर 2-3 साल में पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो व्यापम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, ESIC का एग्ज़ाम हो, NCL फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, या इंटरव्यू हो फार्मासिस्ट का, तो उसमें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और या GPAT हो, या नाइपर हो, या किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, कहीं लोगों की क्वेरीज़ है कि GPAT के बाद क्या करते हैं, आफ्टर B फार्मा हम क्या करें, उसका एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो वेट कीजिए, आपके लिए सब चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, टाइम लगेगा आप तक पहुँचने में, और बहुत जल्द पहुँचेगी। ठीक है, पेशेंस रखिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्रैप्स करते जाइए चीज़ों को। ठीक है, आइसोनियाजाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो हमने क्या किया, इस ऑप्शन को क्या किया, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरफ। स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरफ बढ़ते हैं, तो याद रखिए, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है ये भी क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। इसमें याद रखिए, ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। मेरी वीडियो को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, और इसको IM रूट से प्रेफर करते हैं, और किसी रूट से इसको लेते नहीं, क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। 2 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल में याद रखिएगा, इथैम्ब्यूटोल में याद रखिएगा, ये कॉज करती है विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब देखिए आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आइसोनियाजाइड कॉज करती है पेरिफेरल न्यूराइटिस, इथैम्ब्यूटोल कॉज कर रही है ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब दोनों में ही आपको फंसा दिया।
ठीक है, न्यूराइटिस तो दोनों में है। अब एक क्वेश्चन दे देगा कि बताइए हमें न्यूराइटिस, वो भी कौन सा, पेरिफेरल, ब्रैकेट में लिख दिया पेरिफेरल न्यूराइटिस किससे होता है। ऑप्शन में दे दिया आइसोनियाजाइड फर्स्ट, सेकंड दे दिया इथाम्ब्यूटोल, थर्ड दे दिया बोथ ऑफ द अबोव, चौथा दे दिया नन ऑफ द अबोव। क्या लगाओगे, कंफ्यूज हो गए। न्यूराइटिस तो दोनों में होता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आइसोनियाजाइड कॉज करता है हमारा पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है, और जो हमारा इथाम्ब्यूटोल है वो कॉज करता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक मतलब याद रखिए, इथाम्ब्यूटोल विजुअल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस कॉज करता है, ठीक है, और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी शो नहीं करता। अब देखिए आपका एक और क्वेश्चन बन गया, मैंने बोल दिया ऐसी कौन सी ड्रग है इन चारों में जो हेपेटोटॉक्सिसिटी शो नहीं करती, इन्हीं चारों में ऑप्शन में कौन सी है, इथाम्ब्यूटोल, चारों शो करती है हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बचा क्या, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन आपने सबने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा फेमस होता है ये, इसमें होता है ऑरेंज डिस्कलरेशन। क्या होता है, ऑरेंज डिस्कलरेशन, तो इसका आंसर क्या हो गया, रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बायलेयर ऑफ, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन होती है वो बायलेयर ऑफ किससे बनी हुई होती है, ठीक है, सोचिए ज़रा। पहला ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, देखो 3 पी के एग्जाम्पल है, पी से तो था ये तो सबको पता है, लेकिन पी से क्या था, है ना, तो तीनों में कंफ्यूज कर दिया उसने। पहला है पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद रखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है, ये डिफरेंस होता है, और उसने ह्यूमन भी नहीं लिखा, ऐसे फंसाते हैं क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है, सेल वॉल की बात हो रही है मतलब बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बायलेयर ऑफ मतलब ह्यूमंस की बात है, तो किससे मिलकर बनी होती है वो हम देखेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, ग्लाइकेन मटेरियल होता है जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की तो बात ही नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड से मिलकर बनता है। पॉलीसेकेराइड की जो लेयर होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में ही। बैक्टीरिया के सेल वॉल के आउटर सरफेस में एक एनवलप प्रेजेंट होता है, लिफाफा जैसा होता है, कवर करके रखती है एक लेयर, उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड की लेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, अब बचा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इससे बनती हैं ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, बायलेयर बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड भी एक तरह का पेप्टाइडोग्लाइकेन मटेरियल होता है जिसको हम म्यूरिन बोलते हैं, इसका फेमस नेम होता है म्यूरिन, इसका फेमस नेम क्या होता है, म्यूरिन होता है, और ये जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखो इसका आंसर है फॉस्फोलिपिड, थैंक यू, ठीक है। और हमें मौका देते रहिए कि हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचें और इसी तरह आपकी तैयारी करवाते रहें, ठीक है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि जो लोग एबल नहीं हैं कोचिंग अटेंड करने के, जो नहीं जा सकते कोचिंग, ठीक है, जो अपने रूटीन में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है कि हमने मटेरियल उन तक पहुंचा दिया है बाय यूट्यूब, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए, वीडियोस को बार बार देखिए, लेकिन रिवीजन कीजिए, हर तरह के पॉइंट्स हम कवर करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी टीम के साथ, ठीक है। और किसी भी तरह की आपको हेल्प लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी है, आप हमें डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी इंस्टा पे भी पेज है, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लिंक सबकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कंपटीशन आपस में नहीं कीजिए, अपने आप से कीजिए। तो चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।